अभी अभी थोड़ा देर पहले हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा ब्रदर ओजिंग तासिंग जी का टीवी इंटरव्यू देखा। ये रिपोर्टर मैडम का साथ बैठ के इंग्लिश में बात कर रहा था। तो पूरा इंटरव्यू को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छा से सुना है। अच्छा से सुनने के बाद मैंने सोचा, मैं तो जस्ट आज दिन भर हेल्थ ठीक नहीं था, दवाई खा के सो रही थी, सो के उठाई, फेस भी नहीं धुलाया है। उसका ब्रदर ओजिंग का इंटरव्यू को सुनने के बाद, उसका स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे लगा कि चलो हम भी थोड़ा आते हैं लाइव में और एक दो सवाल ओजिंग जी से भी करते हैं और उसका ही स्टेटमेंट के बेस पे कि वो उसका जस्टिफिकेशन क्या होता है ना। माय डियर ब्रदर ओजिंग तासिंग जी, आपको हम अभी से नहीं, हमारा आपका एक दूसरे का अस्तित्व को जान पहचान होना अभी से नहीं, बहुत सालों से है। एक जमाना था जब हम भी आपके साथ सेम पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, भले ही कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल, 1.5 साल के लिए हम भी आपके साथ पार्टी में थे। तो एक आध बार आमना सामना या बातचीत जरूर हुई थी। मुझे लगा था कि ब्रदर ओजिंग आप बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है और एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस को आप समझते हैं और ह्यूमन वैल्यू को समझते हैं और आपके अंदर में ह्यूमनिटी है। तो इसीलिए आपका जो राइवल था, हमारा फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर श्री तपंग तालो जी, वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। फिर भी हम उसके सामने भी, जब भी हम उसके सामने भी बात करते थे तो हम बोलते थे ओजिंग भाई तो अच्छा लड़का है, अच्छा है, स्मार्ट है, ये है, वो है। हमने कभी वो उनके सामने में नहीं, ये मेरा दोस्त है, इनको बुरा लगेगा ओजिंग का, अगर ओजिंग तासिंग का बारे में कुछ एक दो शब्द, अच्छा शब्द रखने से तालो साहब को बुरा लगेगा, ये मैंने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं। तालो साहब के सामने मैं बोलती थी कि ओजिंग भाई भी अच्छा ही लड़का है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही विजनरी है और बहुत ही एम्बिशियस है, उसका फार साइटेड थिंकर है, लॉन्ग डेस्टिनी के लिए सोचने वाला, ये बोल के हम उनके सामने भी बोलते थे। नाउ अभी क्या हुआ कि आप अभी रिसेंट इलेक्शन में हमारे दोस्त तालो साहब, आप दोनों के बीच में तगड़ा फाइटिंग हुआ था, आपने तालो साहब को हरा कर आप जीत कर आ गए और जैसे आप अपना क्षेत्र से, हमारा बोलिंग पांगेन कंस्टिट्यूंसी से आप जीत कर आ गए तो उसके बाद में आपको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी ने आपको स्टेट कैबिनेट में आपको बहुत ही इज्जत और प्यार और सत्कार के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया। इस बात से भी हम बहुत खुश हैं आपके लिए कि चलो बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा इंसान है आप, तो आपको डिजर्व करता है तो आपको मिला है बोल के हम खुश थे। और जहाँ बात है ये सियांग डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट ना, सियांग हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, डैम के इशू के लिए, देखिए नॉट ओनली सियांग, मैं थोड़ा सा अरुणाचल का जितना भी मेरा एक दो पब्लिक लोग अगर जो मुझसे इरिटेट नहीं होता है, मेरे बातों को सुनने में जो दिलचस्पी रखता है, आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हो या बाद में भी अगर मेरे इस वीडियो को आप सुनोगे, देखोगे, तो मैं आप सब की जानकारी के लिए मैं अपने तरफ से जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, मैं पहले शेयर करूंगी, उसके बाद मैं पॉइंट पर आऊंगी। सियांग हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलिए या सुबनश्री हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलिए या तवांग हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलिए, कुछ भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलिए, सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट होता क्या है ना, क्योंकि कुछ लोग लिटिल नॉलेज या हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस बोलते हैं ना। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर में थोड़ा चर्चा करते हैं। हमने पहले क्यों बार बार बोला था कि पूरा अरुणाचल का हर एक नदी नाला बिक्री हो गया, सब MOU MOA साइन करके पूरा पैसा उठा लिया, साइनिंग अमाउंट ले लिया, अपफ्रंट मनी ले लिया, स्टेट को पूरा गिरवी रख दिया बोल के मैं क्यों हमेशा इतना जोर जोर से चिल्लाती थी। सोशल मीडिया में भी निकल के आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं प्रोटेस्ट भी किया। अरुणाचल से दिल्ली तक का जो मेरा यात्रा था, पद यात्रा था, उसका भी मुद्दा यही था कि अरुणाचल को पूरा गिरवी रख दिया है। अरुणाचल का हर नदी, हर जमीन, हर ये नाला का अभी पूरा मतलब कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी का हाथ में हम लोग का जमीन जायदाद, जो नदी नाला जो गिरवी है, क्योंकि किसी ना किसी कंपनी का साथ में MOU MOA साइन करके
द देन चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट फादर दोरजी खांडू जी के समय में ये सब कुछ हुआ। किस किस प्राइवेट कंपनी को कौन कौन सा नाला को, नदी को साइन कर करके कि इसमें हाइड्रो पावर बनेगा, इसमें हाइड्रो पावर बनेगा। तो हाइड्रो पावर बनेगा बोल के, और प्राइवेट कंपनी लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होता है पावर डेवलपर लोग की, यहाँ अरुणाचल में आएगा और लोग पावर डेवलप करेगा, पावर को बेचेगा। हमारे अरुणाचल के वासियों को, सिटीजन को, सबको पता होना चाहिए कि अरुणाचल का स्पेशलिटी क्या है। हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना अपना स्पेशलिटी होता है। जैसे कि अरेबियन कंट्रीज में है, अरेबियन कंट्रीज में जो डेजर्ट एरिया होता है ना, डेजर्ट सैंडी सॉइल होता है ना, जहाँ पूरा बाली पत्थर सिर्फ होता है, अच्छा मिट्टी नहीं होता है, फर्टाइल वाला मैन्यूर वाला मिट्टी नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आप चाह कर के भी ना चावल उगा सकता है, ना धान उगा सकता है, ना मरुआ उगा सकता है, ना गेहूं उगा सकता है, ना मकई उगा सकता है, कुछ नहीं उगा सकता है। तो वहां के रहने वाले लोग खाएंगे कैसे? उसका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ क्या होगा? जैसे हमारा असम जो है चाय पत्ती के मामले में धनी है, हमारा बंगाल चावल के मामले में धनी है, हमारा बिहार गेहूं के मामले में धनी है, हमारा पंजाब सरसों के, आलू के, मक्कई के मामले में धनी है, हमारा साउथ में आंध्रा, तमिल, केरला बोले तो नारियल के मामले में, काजू के मामले में धनी है। तो उसी तरीके से हर एक कंट्री या हर एक स्टेट का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है कि उसमें एक पोटेंशियल होता है। तो उसी अकॉर्डिंगली ऑन द बेस ऑफ दैट पोटेंशियल ओनली यू कैन गो फर्दर एंड यू कैन डेवलप योर स्ट्रेटेजी। आप अपना स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ के आप अपना इकोनॉमिकल वो कर सकता है, सेटअप कर सकता है कि आप किसके ऊपर निर्भर करके, डिपेंड करके आपका देश का या आपका स्टेट का या आपका कंट्री का इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा, तो वहां पे रहने वालों को फायदा होगा, कुछ मदद मिलेगा। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का एक पोटेंशियल है, वो सिर्फ और सिर्फ है पावर पोटेंशियल। जैसे मैंने बोला डेजर्ट एरिया में, सैंडी प्लेस में, उसके पास में अच्छा फर्टाइल वाला जमीन ही नहीं है, मैन्यूर ही नहीं है, वहां कुछ भी आप सब्जी नहीं उगा सकता है। लेकिन भी आज वर्ल्ड का हर कॉर्नर से लोग दुबई का सब्जी खाता है, उनका फल फ्रूट्स दुबई से आता है, उनका सब कुछ दुबई से आता है। इवन किसी किसी फिल्म स्टार, एक्टर एक्ट्रेस लोग का, यहाँ तक कि सुना है कि नीता अंबानी मैडम और मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया घर में जितना खाना पीना सब्जी आता है सब दुबई से आता है बोल के ऐसे सोशल मीडिया में चल रहा है। मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया में लोग ऐसे छोटा छोटा वीडियोस डालते हैं। तो डेजर्ट एरिया का एक ही पोटेंशियल है, वो है क्रूड ऑयल। जितना डेजर्ट है ना, डेजर्ट का अंदर में इतना ज्यादा क्रूड ऑयल भरा हुआ है कि वहां से आप तेल निकाल के पूरा वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं। कुवैत कंट्री का नाम आप लोग सुना है ना, कुवैत कंट्री का सारा तेल जो है पूरा वर्ल्ड में जाता है। तो जितना अरेबियन कंट्री है वहां से जितना क्रूड ऑयल होता है, वो क्रूड ऑयल लोग वहां से निकल के फिर प्रोसेस होके वो पूरा देश में जाता है। हमारा इंडिया में हम लोग गाड़ी चलाता है, कोई डीजल वर्जन चलाता है, कोई पेट्रोल वर्जन चलाता है। यहाँ हम लोग अरुणाचल में तो सिर्फ डीजल और पेट्रोल वर्जन है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये सब देश में, ये सब बड़ा बड़ा सिटी में, चंडीगढ़ जहाँ है वहाँ सीएनजी गैस से भी गाड़ी चलता है। लेकिन हमारा यहाँ सीएनजी गैस से नहीं चलता है, हमारा यहाँ सिर्फ डीजल और पेट्रोल से चलता है। और पेट्रोल का कीमत आसमान छू रहा है बोल के आप लोग हमेशा न्यूज मीडिया में भी सुनता होगा, टीवी में भी देखता होगा, सुनता होगा। डीजल का दाम इतना हो गया, गरीब का पेट में लात मार रहा है, ये सरकार अच्छा नहीं कर रहा है। ये एक हमेशा ये लोग एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाता है, इलेक्शन एजेंडा बनाता है। जब किसी को इलेक्शन जीतना होता है तो इलेक्शन वोटिंग से 3 महीना पहले या 2 महीना पहले डीजल का दाम गिरा देता है, पेट्रोल का दाम गिरा देता है। उसका बाद जब मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत जाता है तो फिर पेट्रोल का प्राइस हाइक हो जाता है, फिर डीजल का प्राइस हाइक हो जाता है। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। तो उसी तरीके से डेजर्ट देश से लोग मतलब अपना जो डेजर्ट का बाली का अंदर में जो प्रॉपर्टी है वो है तेल। तेल को खुरेद कर जगह जगह से
खान खान कर वो तेल को निकाल के पूरा देश विदेश में वो लोग सप्लाई करके वहां से उन लोगों का ग्रोथ होता है, उन लोगों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। तो वो जो पैसा आता है उससे सरकार अपना लोगों का सेवा करता है, लोगों का वेलफेयर करता है और अपना देश का उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करता है। कुवैत कंट्री का उसका पोटेंशियल है क्रूड ऑयल। अराबियन वो जो सऊदी अरब बोलिए या कोई भी उसमें आपका अराबियन कंट्री से वहां से आपका जो पोटेंशियल है वो क्रूड ऑयल होता है। तो उसी तरीके से और कुछ कंट्रीज होता है जिसका मतलब पोटेंशियल होता है कोल माइन होता है, जहां से कोयला का खान बहुत ज्यादा होता है। कोयला खाने के बाद में उसके बाद में अंदर आपको हीरा भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, अनमोल रतन लोग मिलता है, सैफायर बोलिए जो भी स्टोन्स होता है, उसके बाद में आपका एमरल्ड बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो मोस्टली वो लोग कोल माइन जहां ज्यादा होता है वहां स्टोन्स लोग भी ज्यादा अवेलेबल मिलता है। उसी तरीके से हम लोग का, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले, हमारा आसाम का मेन पोटेंशियल क्या है? टी गार्डनिंग। आसाम में मेनली टी गार्डनिंग है, राइस प्रोडक्शन है, वेट प्रोडक्शन है। लेकिन राइस प्रोडक्शन और वेट प्रोडक्शन से भी ज्यादा टी गार्डनिंग का ज्यादा पोटेंशियल है। दार्जिलिंग में टी गार्डन का पोटेंशियल है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल है तो वो पावर पोटेंशियल है। हम लोग का ये आपका मेरा अपना पसंद से डिजाइन किया वाला पोटेंशियल नहीं है, ये उस ऑलमाइटी गॉड का दिया वाला नेचर का डिजाइन वाला पोटेंशियल है। हमारा पास में इतना ताकत है कि अगर हम लोग अपना ही दुश्मन बन के बैठा हुआ है आज का डेट अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग अगर इस पोटेंशियल को अच्छा से पॉजिटिव वे में लेके यूटिलाइज करेगा ना, तो अरुणाचल, इसलिए पहले भी मैंने कई दफा बोला है, आप लोग मेरा पुराना वीडियो भी रिव्यू कर करके सुनिए, कई दफा बोला है, अगर हम लोग अपना पोटेंशियल को अच्छा से इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश कभी किसी सेंटर गवर्नमेंट का ऊपर में डिपेंड होने का जरूरी नहीं है। हम लोग हमेशा पार्टी इन द पावर, सेंटर में, दिल्ली में जिसका सरकार आएगा, इंडिया में जिसका सरकार आएगा, उसी पार्टी का साथ हम लोग का दल बदल होते रहता था ना अरुणाचल में। अभी भी फ्यूचर में भी होगा। भगवान ना करे कि अगर बीजेपी सत्ता से हट गया बोलने से, आज जो बीजेपी का गवर्नमेंट है वो बीजेपी नहीं रहेगा इस स्टेट में, वो XYZ पार्टी या तो कांग्रेस या तो क्या अगला थर्ड फ्रंट या कुछ भी पार्टी का सरकार आएगा, हमारा स्टेट का गवर्नमेंट उसी पार्टी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पास में अपना कोई बेस नहीं है। हमारा पास में अपना कोई बेस इसलिए नहीं है कि हमने आज तक अपना कमजोरी और अपना ताकत को पहचाना ही नहीं। हम अपना सबसे बड़ा ताकत को, सबसे बड़ा शक्ति को, सबसे बड़ा पोटेंशियल को, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी को हम उसको इग्नोर मार के रखा हुआ है। इग्नोर कैसे मारा है हम लोगों ने? इग्नोर कैसे मारा है हम लोगों ने कि हमको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है। अभी जैसे मैंने थोड़ा देर पहले सोशल मीडिया में, फेसबुक में 1-2 शॉर्ट वीडियोस देखा, कुछ लोग बोल रहे हैं अगर हाइड्रो पावर डेवलप करना नहीं चाहता है गांव वाला तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना। हाइड्रो पावर डेवलप नहीं करना चाहता है, अपना जमीन देना नहीं चाहता है, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है? कोई भी बाहर वाला आके क्यों उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना है, ये करना है बोल के उसको फोर्स कर सकता है? फोर्स नहीं करना है, यही बोल रहा है ना। देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा ताकत है, हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल है हाइड्रो पोटेंशियल। अगर अरुणाचल गवर्नमेंट एक अच्छा प्लानिंग बना के, स्ट्रेटेजी बना के, एकदम ब्रॉडर वे में अच्छा इसको अगर लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक जाके, जहां जहां हम लोगों का ऑलरेडी विलेज स्टैब्लिश है, टाइम इमोरियल, जब से ये अरुणाचल प्रदेश नाम भी नहीं हुआ था तब से पहले से लोग वहां गांव में रह रहे, पहाड़ में रह रहे, नदी नाला का किनार में रह रहे, उन लोगों को बताना जरूरी है कि उन लोगों का उसका प्रोस एंड कॉन्स को पहले बताना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका एरिया में हाइड्रो प्रोजेक्ट डालता है तो प्रॉफिट कितना % हो रहा है और लॉस कितना % हो रहा है। अगर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बिठाने से गांव वालों का भलाई हो रहा है, उन्नति हो रहा है, गांव वाला इकोनॉमिकली अपलिफ्ट भी हो रहा है, और उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान होना जरूरी है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान होगा तो गांव वाला का रीसेटलमेंट होगा, उसमें सब कुछ फैसिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट उसको ये करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको अफोर्ड करना पड़ेगा कि यस, हम लोग वी आर रेडी टू डेवलप ए न्यू विलेज, न्यू टाउन, इंस्टेड ऑफ दैट ओल्ड विलेज। आपको हर प्रकार का फैसिलिटी वेल फैसिलिटेट किया जाएगा
और आपका जो खेती बाड़ी प्रॉपर्टी वो सब कुछ आपको शिफ्ट किया जाएगा एज इट इज, या फिर चाहने से उससे भी बेहतर, उससे भी बाय डबल आपको दिया जाएगा। लेकिन आपका ये एरिया को अगर हम लोग प्रोजेक्ट का अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट डालता है, एक बड़ा हाइडल डालता है, यहाँ से इतना यूनिट 1200 यूनिट या 2000 यूनिट या 2500 यूनिट अगर पावर डेवलप होता है, वो पावर को हम लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया या अलग कंट्रीज भी बोले, नियर बाय कंट्रीज भी बोलिए, या हम लोग अपना कंट्री का अंदर में भी अगर हम लोग सेल करता है, उसमें फायदा कितना है, नुकसान कितना है, उससे गांव वालों को क्या प्रॉफिट होगा। एक अच्छा स्कूल बनाने, अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, एक मॉडल टाउन, एक अच्छा विलेज, सुंदर वाला विलेज शिफ्ट कर देके उसका बाद में उससे हमारा कंट्री को रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, स्टेट को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सब चीज को अच्छा खासा अच्छा से ड्राइंग बना के स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि आपका कैबिनेट उसको अप्रूव करने से पहले किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, अगर आप लोग यहाँ में हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट डालेगा, एक प्रपोजल है, एक स्कीम है, सोचता है, तो उस एरिया का ज्योग्राफिकल आपको हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा और उसमें लोगों को कहाँ आप शिफ्ट करने जा रहे हैं, कैसे करके लोगों को बिना किसी नुकसान का वहाँ में आप उसको रीस्टेब्लिश करवाएगा। उसका बाद में लोगों का भलाई होगा, फिर उससे अपना स्टेट का भी भलाई होगा और उसका बाद में अपना कंट्री का भी भलाई होगा। ये सब कुछ किसी का नुकसान नहीं होगा। ये सब कुछ को देख के आपको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्लान बना के उसके बाद में आपको स्टेट असेंबली में पास कराने के बाद में आप उस प्लान को आप उसको अगर इफेक्ट कराना चाहता है तो आपको उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साथ में बैठ के बात करके चर्चा करके उसके बाद में फिर जितना कंस्टिट्यूएंसी वाइज ऑनरेबल एमएलएस को बुला के बात करने के बाद में एमएलएस लोगों को ये ड्यूटी देना है कि आप अपना कंस्टिट्यूएंसी में, अपना एरिया में, अपना विलेज में पर्टिकुलर जहां ये पावर प्रोजेक्ट बनेगा वो एरिया का विलेज टू विलेज आप जाके बात करेगा, विलेज टू विलेज जाके बात करेगा और वहां का जितना भी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दैट एरिया, विलेज मेंबर बोलिए, ग्राम पंचायत सेगमेंट में जाके ग्राम वाइज, ग्राम का मतलब होता है हिंदी शब्द है, ग्राम का मतलब गांव को बोलता है, इंग्लिश में जिसको विलेज बोलते हैं ना उसको ग्राम बोलता है। तो हम लोग यहाँ में ग्राम पंचायत मेंबर जीपीएम जीपीसी बोलता है ना, कुछ लोग जीपीएम जीपीसी बोल के ग्राम का क्या का वो जीपीसी का इम्पोर्टेंस क्या है, जीपीएम का इम्पोर्टेंस क्या है नहीं समझता। पूरा एक गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम होता है जीपीएम और 10 गांव को मिलके 10 गांव का रिप्रेजेंटेटिव लोग का बीच में एक जीपीसी चुना जाता है, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन। तो 10 गांव का एक मुखिया, एक गांव का मुखिया जो जीपीएम होता है और 10 गांव का मुखिया या 15 गांव का या 12 गांव का या 8 गांव का या 4 गांव का मुखिया जो जीपीसी होता है, जो भी जितना गांव है उस हिसाब से। तो वो जीपीसी लोग का साथ बैठ के बात करना है, जीबीस का साथ हेड जीबीस का साथ मिलके बात करना है। उसका बाद जीबीस लोग हेड जीबीस लोग अपना पंचायती बुलाएगा, जीपीएम जीपीसी लोग पंचायती बुलाएगा, गांव वाला से एक एक करके मीटिंग करके कॉन्सेंट लिया जाएगा, उन लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि बनाने से ये हम लोग का फायदा है और ये नुकसान है और नहीं बनाने से ये फायदा और ये नुकसान है। ये सारा डिटेल्स डिस्कशन होने के बाद में लोगों का पूरा सोच विचार कंसेंट को ऑब्टेन करने का बाद में तब जाके हेड ऑन करना है आपको प्रोजेक्ट को लेकर के कि यस 90% ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द प्रोजेक्ट बोल के तब जाके गवर्नमेंट आप बाहर से डेवलपर को इनवाइट कीजिए, टेंडर डलवाइए या कुछ भी कीजिए या एमओयू एमओए बनाइए, अपफ्रंट मनी लीजिए, साइनिंग मनी लीजिए, कुछ भी कीजिए। उसके बाद में लोगों को कंपेंसेट करके अच्छा से वो लोग को वेल सेटल करवाने के बाद में आप प्रोजेक्ट आराम से स्टार्ट करता है विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। ये होता है एक नॉर्मल प्रोसीजर। ये तो आप लोग करता नहीं है, किसी को पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। कम से कम मैंने क्या बोला था, कितना ज्यादा नदी नाला को आप लोग गिरवी रख चुका था। लेकिन उस दिन कुछ महीना पहले न्यूज में देखा था, हमारा माननीय वर्तमान का माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा सर बोल रहे थे कि वो पुराना एमओयू एमओए को कैंसिल कर देगा, अभी से जो भी बनेगा नया बनेगा, पब्लिक से प्रायर कंसल्टेशन किया जाएगा। ये सब कुछ उनका मीडिया में स्टेटमेंट था, मैंने जस्ट 1-2 शब्द सुना था। तो मुझे लगा था कि वाह, आजकल हमारा पेमा साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितना मैंने उसको ताना कसना था पहले कस लिया, जितना उसको समझाना था, जितना उसको प्यार से भी कभी समझाने की कोशिश किया, कभी गाली गलौज देके भी समझाने की कोशिश किया। चलो
वो अभी सही ट्रैक पे अच्छा काम कर रहा है और चलो अप्रिशिएबल है, अच्छा से जाइए बोल के, आगे बढ़ते रहिए बोल के मैं ऐसे सोच रही थी। लेकिन कल से जो एक डिस्टर्बिंग वाला वीडियो मैंने पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, पूरा डिस्टर्बिंग वाला वीडियो, उसमें पूरा हम लोग का गांव वाला लोग रो रहा है। पूरा गांव वाला लोग रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपना मिट्टी में जाने के लिए, अपना एरिया में जाने के लिए वो लोग चिल्ला रहा है। उधर पूरा आर्मी ऑफिशियल फोर्स लोग, हमारा स्टेट का ऑफिसर लोग भी है, पूरा मैजिस्ट्रेट लोग भी है, वो लोग को मना कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसका बाद में फिर वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। उसका साथ फिर एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, मेरा मित्र, हमारा ब्रदर, मेरा दोस्त ओजिंग तासिंग भाई, वो ये एल्बो से उसका फ्रंट में जो एक लेडी जा रहा है उसको बंग करके ऐसे मार दिया। तो वही शॉर्ट को भी आदमी लोग, कैमरामैन लोग उसको पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको स्लो मोशन में अच्छा से एडिट करके यहाँ सोशल मीडिया में वायरल कर रहे, दिखा रहा है कि वो चलते चलते पूरा पब्लिक लोग यूएन क्राई है, इधर उधर है, फिर सिक्योरिटी गार्ड लोग बचाने के लिए मंत्री साहब को बचा के लेके जा रहा है। तो वहाँ में पब्लिक लोग, बेचारा वो जो लेडी था, औरत था, वो आगे में तासिंग साहब का आगे में जा रहा था। वीडियो में हमको दिखाई मिला है, वो तासिंग साहब का आगे में जा रहा था। तासिंग साहब को पीछे मुड़ के भी देखा नहीं, उसको गाली गलौच भी नहीं किया। तासिंग साहब चलते चलते उसको औरत को बुंग करके मार दिया। तो इतना ही दिखाई मिला है, वो एक वीडियो देखा है। उसका थोड़ा देर बाद अभी देखता है तासिंग साहब का एक इंटरव्यू आता है न्यूज चैनल में, वो जर्नलिस्ट रिपोर्टर मैडम का साथ। शुरू में इंग्लिश में बहुत अच्छा से दोनों इंग्लिश में, रिपोर्टर मैडम भी इंग्लिश में सवाल पूछा, तासिंग साहब भी इंग्लिश में बहुत ही हाई फाई वाला इंग्लिश दोनों बात कर रहा था। तो उसका बाद में थोड़ा देर का बाद में इंग्लिश से थोड़ा बाहर निकाल के अपना अरुणाचली, क्योंकि अरुणाचली बिजन है तो अरुणाचली वो तो स्मेल तो रहेगा ही ना, तो आया उसमें उसने बोला कि तासिंग साहब ने बोला कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस में, फॉर द सिक्योरिटी रीजन, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज में, सेल्फ डिफेंस में वो औरत को मुझसे ऐसा हीटिंग हो गया बोला। टोटल रॉन्ग माय डियर ब्रदर तासिंग ओजिंग, ये आप झूठ बोल रहे हैं। खड़ा बैठ के आप झूठ मत बोलो, एक नंबर झूठ आपको हम यहाँ में पकड़ा है। वो लेडी जो आपको मुड़ के भी नहीं देखा है, आपको कुछ नहीं बोला, वो लेडी आगे जा रहा है, आप लेडी का बीच से दो लेडी था, एक लेडी इस तरफ एक लेडी इस तरफ था, तो आप वो जो बिना कुछ नहीं बोलने वाला लेडी को आप एल्बो से बुंग करके मारने का बाद आप बोलते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस में मारा है। वो लेडी आपको क्या चाकू लेके ऐसे किया था? वीडियो में तो दिखाई नहीं मिला है ना, पत्थर लेके ऐसे किया था वो भी दिखाई नहीं मिला है। लेडी आपका तरफ, लेडी का फेस ही नहीं था, लेडी का ये बैक था, आप बैक में एल्बो मारा है। उसका बाद आप बोलते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस में ये स्टेप लिया। दैट इज टोटली रॉन्ग ब्रदर, आई कंडेम योर स्टेटमेंट। हम आपका गरीब सिस्टर, आपका गरीब तोको शीतल बहन दीदी, हम आपका ये स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं। यू शुड अपोलोजाइज। आप कितना ही बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो माय डियर ब्रदर, मिनिस्टर वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है, मिनिस्टर को हम लोग आदमी लोग नहीं समझ के मिनिस्टर वर्ड को सोचता होगा बहुत बड़ा है, भगवान जैसा है सोचता होगा। मिनिस्टर वर्ड जो किसको बोलता है जानता है? सर्वेंट को मिनिस्टर बोलता है। सर्वेंट, अच्छा से आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी पढ़िए। जो हमारे लिए काम करता है, हम जो काम लगाता है उसको एडमिनिस्टर जो कर देता है ना, उसको मिनिस्टर बोलता है। तो आपको एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया, मतलब आप उस डिपार्टमेंट का हेड सर्वेंट है। और मिनिस्टर जो कोई बहुत बड़ा, मतलब ये सुपीरियर पोस्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग का स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है, चीफ वर्ड उसका आगे इसलिए डाला है कि वो सबसे बड़ा सर्वेंट है। वो हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाला, हर एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लोग को वो कंट्रोल करता है, वो लोगों को गाइडेंस देता है, डायरेक्शन देता है, एडवाइस करता है। अकॉर्डिंगली उसका हिसाब से सारा मिनिस्टर लोग काम करता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में मिनिस्टर का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक को सेवा करने वाला, पब्लिक का ऊपर में एट्रोसिटी डालने वाला नहीं, पब्लिक का ऊपर में डिक्टेशन पास करने वाला नहीं, बल्कि पब्लिक को सेवा करने वाला को मिनिस्टर बोला जाता है। ये मिनिस्टर का वर्ड, ये मीनिंग होता है। और हम लोग का जैसे कि हमारा क्रिश्चियन मिशनरी होता है, हिंदू मिशनरी होता है, मुस्लिम मिशनरी होता है। तो हम लोग तो चलो क्रिश्चियन आदमी लोग मिशनरी लैंग्वेज यूज करता है ना, वो मिशनरी होता है। वो मिशनरी में वो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री हो।
तो मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है उसको समझना चाहिए ना। चीज को, टॉपिक को, सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करने वाला, उसको लेके प्रोसीड करने वाला, आगे बढ़ने वाला। इसीलिए मिनिस्टर जो हमेशा एक सर्वेंट का दर्जा होता है। मिनिस्टर मीन्स आप पब्लिक का सर्वेंट है, और जिस पब्लिक का सेवा करने के लिए आप जो ओट से स्वेरिंग इन सेरेमनी जब हुआ था ना, आप ओट टेकिंग लिया था ना, आई श्री ओजिंग तासिंग इन द नेम ऑफ गॉड मैं आई टेक दिस एन ओथ कि बाय कटिंग एनी रिलीजन, कास्ट क्रीड को नहीं देखते हुए, ऊंच नीच अमीर गरीब को नहीं देखते हुए, मैं आज ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, मैं बराबर का न्याय के लिए काम करूंगा बोल के आपका वो शपथ लिया वाला मीनिंग जो होता है कि आप लोगों को सेवा करेगा। तो आज आप एक लेडी का ऊपर में, इसलिए मैंने मेरा कैप्शन में लिखा है डियर ओजिंग तासिंग जी, वाई हिटिंग वीमेन। आप एक लेडी को, एक औरत को, चलिए आपका वर्जन मैंने सुना है आपका इंटरव्यू में, आपने बोला है कि ये पूरा 93 एंटी दाम मूवमेंट का प्रोटेस्टर लोग का 93 ना 96 फैमिली से आप साइन करा के वो लोग आपको दिया है, बोला है साइन करा के वो लोग आपको दिया है, सबका कॉन्सेंट है। और उसका बाद में ये एक आप बोला है, दूसरा बोला है कि लोगों को प्रोवोक करने के लिए ये एंटी दाम ग्रुप का आदमी लोग भी आता है, जनता को, आम जनता को प्रोवोक करता है। उसका बाद में वो एक दूसरा बोला है कि 70% ऑफ द पीपल आपका साथ में, 30% ऑफ द लोग ऐसे आनातानी कर रहा है, नकराबाजी कर रहा है, बोला है। और शायद मैंने गलत सुना है ना सही सुना है, आपका स्टेटमेंट में ये था। थर्ड पॉइंट आप बोला है कि आदमी लोगों को मिसगाइड करता है कि जितना आप प्रोटेस्ट करेगा, जितना चिल्लाएगा, उतना हाई अमाउंट में आपको कॉम्पेंसेशन अमाउंट मिलेगा, इसलिए प्रोटेस्ट करो बोल के लोग लगाता है। फोर्थ नंबर बोला है कि वहां पॉलिटिकल एंगल है। चलिए आपका सब बात में कुछ ना कुछ दम होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, वो हम बाद में उस पर हम आएंगे। आज मेरा सीधा सा सिंपल सा बात इशू ये है कि आपका हर बात सही होता होगा, आप जो किया है वो भी सही भी होगा या टोटल गलत भी होगा, उस पर हम अलग से टाइम निकाल के चर्चा करेंगे। मेरा आज का चर्चा का विषय है कि मेरा ब्रदर, आपने माताश्री को, एक महिला को, एक स्त्री को, एक नारी को आपने क्यों मारा, क्यों हाथ लगाया? आपका चाचा का ऊपर में स्टोन पेल्ट हुआ, आपका चाचा इंजूर हुआ, वो मोब ने किया। मोब लिंचिंग समझ में आता है ना, भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता है। जब भीड़ जमा हो जाता है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में भीड़ कुछ भी कर जाता है तो कोर्ट किस को सजा देगा, भीड़ का मतलब ये होता है। इसलिए लोग हमेशा भीड़ का फायदा उठाता है, लेकिन मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं भी वो इस तरीके का हरकत का मैं समर्थन नहीं करता हूं। किसी को कुछ भी ग्रेवेंसेस होगा, कुछ भी बोलना होगा या कुछ भी करना होगा, ऑफिशियली करना चाहिए, लीगली करना चाहिए। इलीगली कानून को अपना हाथ में लेके कोई भी कभी भी कानून से नहीं बच सकता, ये बात भी सबको याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने पब्लिक को कन्विंस नहीं किया। आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट मुझे यहाँ क्या दिखाई मिलता है, आपने पब्लिक को प्यार से कन्विंस करने के बजाय, प्यार से कन्विंस नहीं किया, प्यार से कन्विंस करने के बजाय उल्टा आप, किसका फोन है, बंद करवाइए प्लीज। प्यार से पब्लिक को कन्विंस नहीं किया, पब्लिक को प्रोस एंड कॉन्स को नहीं समझाया। हाइड्रो सेक्टर में हम लोगों का एंटायर पूरा स्टेट का फ्यूचर कहां से कहां जा सकता है। अगर हाइड्रो सेक्टर को हम लोग अच्छा से विथ प्रॉपर प्लानिंग और मेच्योरिटी का साथ में इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा ना, हमारा स्टेट सबसे धनी स्टेट होगा इंडिया में। ये हम लिख के देगा, ब्लड साइन करके देगा, हम अच्छा से लोगों को हम बता रहे हैं। हमारा स्टेट में जब भी कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट अच्छा प्लानिंग का साथ बनेगा ना, एक अच्छा सक्सेसफुल मेगा प्रोजेक्ट भी बनता है ना, हमारा स्टेट सबसे धनी होगा। पूरा इंडिया को क्या, नियर बाय पूरा 5-6 कंट्री को भी हम लोग पावर सप्लाई कर सकता है, इतना दम रखता है हमारा स्टेट। तो ये अपना पोटेंशियल को हम लोग का लोगों को, तासिंग भाई आपको कुछ समझ में आता भी है कि नहीं इसका बारे में? पहले आप या तो पहले खुद अच्छा से एक ट्यूशन ले लीजिए, आप सीख जाइए, सीखने का बाद में आप आगे बढ़िए। एक तो आपका वीकनेस, हमको आपका वीक पॉइंट ये दिखाई मिला है कि आप लोगों को अच्छा से कन्विंस नहीं कर पाया है, और दूसरा आप ये है कि आप थोड़ा सा दादागिरी टाइप का आप रोल प्ले किया है। दादागिरी इन द सेंस, आई एम सो एंड सो कॉल मिनिस्टर, हम जो बोल दिया वो होना चाहिए।
कौन हमको अगेंस्ट करेगा? ये आपका एटीट्यूड एरोगेंसी वाला थोड़ा सा हमको आपका ये, क्योंकि आपको मुख से कुछ बोलने या दिखाने जरूरी नहीं है, जो भी है हम लोग को आपका एक्शन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द, ये जितना मुंह से हम लोग हला करता है ना, वो आपका हरकत में, आपका कारनामा में ज्यादा दिखाई मिलता है। तो इसलिए ओजिंग तासिंग ब्रदर, बाय ओजिंग तासिंग, आपका खुद का स्टेटमेंट सुनने का बाद में अभी हम आपको ये हम घर में बैठ के आपको हम एक दो पॉइंट टू पॉइंट आपको हम काउंटर कर रहे हैं और रिप्लाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट, आपने लोगों को, पब्लिक को समझाया नहीं। दूसरा, आपने थोड़ा एरोगेंसी, थोड़ा एटीट्यूड दिखाया। थर्ड, आप केयरलेस हुए, आप सोचा है कि ये क्या है, पैसा फेंको तमाशा देखो। क्योंकि हम इसमें सिर्फ ओजिंग तासिंग का गलती नहीं, इसमें पब्लिक का भी गलती होता है। नॉट ओनली सियांग कंस्टिट्यूंसी पब्लिक, हम पूरा 60 एमएलए कंस्टिट्यूंसी का पब्लिक को बोल रहे हैं। आप लोग ये लोग को दिखा दिया ना कि इलेक्शन का समय में पैसा फेंको तमाशा देखो। वो लोग हर पब्लिक को वो लोग सिर्फ नोटों में गिनता है। ये ज्यादा बकबक करता है ना, इसको 1-2 लाख फेंको या 1000, 50,000, 30-40,000 फेंको, इसका मुंह बंद हो जाएगा। जो ज्यादा प्रोटेस्ट करता है, चिल्लाता है ना, उसको लाख रुपया दे दो, गायब हो जाएगा। ये सोच के एमएलए मिनिस्टर लोग का एटीट्यूड बिगड़ा हुआ है। वो लोग किसी को भी वैल्यू नहीं देता है। इसलिए हम हमेशा पब्लिक को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा इलेक्शन का टाइम पे थोड़ा सा एक दिन का वोट मारते समय में बिना पैसा लिए क्वालिटी लीडर को वोटिंग करने में आप लोग का क्या खराबी है बोल के ना, हम इतना बोला है। उसको हमको आदमी सोचता है कि तो कोशितल खुद का पास पैसा नहीं है, दूसरा को भी पैसा मत लो बोलता है बोल के। मेरा पास, हम बार बार बोले, मेरा पास सचमुच में भी पैसा नहीं, और पैसा होता तो भी हम पैसा देके तो पॉलिटिक्स राजनीति नहीं करेगा। क्योंकि पैसा देके करेगा तो आज जो ओजिंग तासिंग जो कर रहे, ऐसे ही स्थिति हर कोई करेगा। हम भी करेगा, आप भी करे। अरे हम होगा ना नहीं होगा, दिव्या तमो, तुमको यहाँ में जजमेंट बनने जरूरी नहीं है। हम बार बार बोलते, जब हम कोई टॉपिक बात करने आता है, यहाँ कमेंट्स में अगर कुछ अच्छा नहीं लिख सकता है तो खराब भी लिख के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश मत करो। दिव्या तमो, तुम दिव्या होने से मेरा कई पंजर, मेरा सेम कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा। खुद तो कुछ निकाल के कुछ बोलने भी नहीं सकेगा, कुछ करेक्शन भी करने भी नहीं सकेगा। दूसरा को सोशल मीडिया में आके ये जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट कराने के लिए बात मत करो, यहाँ कमेंट्स मत करो। उस दिन भी हम ऐसा उल्टा पुल्टा कमेंट्स करने वाला को हम अभी भी हम ये आदमी लगा के रखा है। गाँव में हम वेस्ट सियांग में जाएगा बोल के, सोरा बस्ती जाएगा बोल के हम ये कर, मेरा हेल्थ ठीक नहीं होने का वजह से हम नहीं उतरे। 2-4 दिन बाद हम उसमें भी अपडेट करेगा। तो यहाँ दिव्या तमो तुम और आगे कुछ मत लिखो, नहीं तो तुम्हारा गांव घर कहाँ है वो भी हम ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा। तो यहाँ ओजिंग तासिंग भाई आपको हम ये बोल रहे हैं कि आप अपना गलती को, अपना कमजोरी को नहीं देखने का बाद आप यहाँ उल्टा सीधा आप ये सोचता है कि हम बोल दिया और 70% ऑफ द पब्लिक, अच्छा आप सिर्फ क्या 70% ऑफ द पब्लिक का नेता है क्या? 30% पब्लिक को कहाँ में फेंकेगा? अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट आप बोले, अरे ये दीदी क्या हला कर रहे, थोड़ा अंदर जाके देखिए ना, ओए दीदी कुछ एक तक 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 कर रहे हैं, अंदर जाके देखिए ना, आप सुनता नहीं है क्या? तो आप बोलता है कि 70% ऑफ द पब्लिक जो है खुश है, ये 30% ऑफ द पब्लिक हला कर रहा है। तो वो 30% ऑफ द पब्लिक को भी आप क्यों हला करने दे रहा है? उसको किसके लिए आप चो रहा है? आप खुद बोलता है कि 30% ऑफ द पब्लिक जो है सहमत नहीं है, उसको आप कन्विंस कीजिए। वो कन्विंस करना किसका काम है? वो आपका काम है ना, आप उसको कन्विंस कीजिए। उसका बाद में आप फिर इन द सेम हैंड बोलता है कि यहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो एरिया का डेवलपमेंट के लिए, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, विलेज का डेवलपमेंट के लिए, लोगों का भलाई के लिए कोई भी उल्टा सीधा पॉलिटिक्स जितना भी खेलने मने खेलने दो ना। आप अगर सही काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी पॉलिटिक्स से डरने का क्या जरूरी है? आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, लोगों को कन्विंस कीजिए, समझाइए, आपका मैसेज को क्लियर पास कीजिए कि आप एग्जैक्टली एरिया के लिए करना क्या चाहता है। वो तो आप करता नहीं है, आप दूसरा को ब्लेम करते हैं। आप आपका राइवल को पॉलिटिक्स खेलने का मौका आप क्यों दे रहे हैं? ये आपका कमजोरी का वजह से आपका राइवल पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, तो ये मौका आप मत दीजिए। ये आपको मेरा सेकंड पॉइंट है। और दूसरा बात ये है कि, तीसरा बात ये है कि आप बोलता है कि
कुछ लोग आके प्रोवोक करते हैं कि आप जितना जोर से हल्ला करेगा उतना आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं, हाई रेट में कॉम्पेंसेशन लेने। ऐसे बोलने के लिए आपको शर्म नहीं लगा है मेरा भाई? ये आप सोशल मीडिया में बोल रहा है, और किसको बोल रहे हैं आप? अपना ही लोगों को। नो अबो तानी आओगे, नो तानी ग आओगे, नो तानी बेल्ट ग लीडर है ना, तानी बेल्ट ग या में ना नो तो नो अबो तानी फैमिली को नो सबका माने लाख लाख करोड़ करोड़ ऑडियंस का सामने में आप बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं मेरा स्टेट का लोगों का मजबूरी कमजोरी ओलो का क्या है, हमको मालूम है शीतल, आई नो देयर नीड। अभी हम लोग का स्टेट ऐसा मतलब ऐसा एक सिचुएशन में है कि एवरीबॉडी नीड्स द बेसिक रिक्वायरमेंट, उसका पैसा ही होता है। लेकिन पैसा के लिए हम लोग का इंसान लालची नहीं है, पैसा हम लोगों का मजबूरी है। हर किसी को पैसा चाहिए क्योंकि हम लोग मजबूर है। दे आर इन नीड, दे आर नॉट ग्रीडी, दे आर नॉट सेल्फिश। वो लोग मजबूर है अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए, कॉलेज भेजने के लिए, स्कूल जाने देने के लिए। खुद का गरीब आदमी कपड़ा खरीद के पेतंदा एरिया में, पहाड़ी एरिया में रहने वाला कंबल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो उन लोगों का मजबूरी को तुम लोग अच्छा खासा इलेक्शन में फायदा उठाता है, उन लोगों का मजबूरी को तुम लोग फायदा उठाते तो उसको उसका कमजोरी समझ रहे तुम लोग। सबसे घटिया सोच है तुम लोग का ये, ऐसा सोच मत रखिए। आप किसने 30% ऑफ द पब्लिक को आप माइनस करके चलेगा? भले आपको 60% या 51% पब्लिक ने आपको वोट मार के जिताया होगा और 49% पब्लिक ने आपको अगेंस्ट किया होगा, बट वंस द डे यू बिकेम द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, now you are no longer the leader of the that 51% of your particular constituency's population. Now you are the leader of 15-16 lakhs population of the state. तो आप 30% पॉपुलेशन को क्यों आप साइडलाइन करेगा? नहीं कर सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकता है। और ये जो आज इतना शर्मनाक, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, आप बोले आपका चाचा को भी बहुत जोर से हेड इंजर हुआ है, आपका केयरलेस का वजह से आज जो भी कुछ हुआ है, आपका चाचा भी चोट मिला है, गाँव मिला है, तो आपका वजह से हुआ है। यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पब्लिक जिसने चाचा को पत्थर मारा है, जिसने हल्ला मचाया है, जो शोर शराबा किया, आप लोग का रास्ता रोका है, वो लोग का गलती नहीं है। वो लोग क्यों चिल्ला रहा है? वाई दे आर शाउटिंग, वाई दे आर क्राइंग? बिकॉज वो लोग अपना घर से बेघर होने जा रहा है और उन लोगों को पता ही नहीं कि उनका साथ आगे क्या होगा। अगर उनका मिट्टी छीन लिया जाएगा, उनका घर बर्बाद हो जाएगा, उनका बागान बाड़ी छीन लिया जाएगा, माटी बाड़ी खेती छीन लिया जाएगा, तो उन लोगों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो बेचारा लोग क्या करेगा? आपका दरवाजा में आके रोना ही तो पड़ेगा ना। रोने का अलावा वो लोग कर ही क्या सकता है? रोने वाला जो आता है उसको फरियाद बोलता है, और हर फरियादी को सुनने का आपका दायित्व है। यू एज ए बीइंग पब्लिक मिनिस्टर, पब्लिक सर्वेंट होने का नाते आपको सुनना है। आपको हर फरियादी का फरियाद को सुनना है। जो जेन्युइन फरियाद करता है उसका साथ आपको जस्टिफाई करना है। जो जेन्युइन नहीं होता है उसको चलिए आप कंसीडर कीजिए, थोड़ा होल्ड पे रखिए और उसको डिग आउट कीजिए और जस्टिफाई कीजिए और अंदर तक जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में आपको सही नहीं लगेगा, अनरीजनेबल लगेगा, तो देन यू कैन ड्रॉप इट, दैट्स अनदर इशू। बट ईच एंड एवरी जितना भी फरियादी आपका पास आता है उसको आप सुनना चाहिए। आज वहां का अपर सियांग का पब्लिक लोग बोल रहे हैं, आई नो दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग फ्रॉम द अपर सियांग कंस्टिट्यूंसी, यू आर फ्रॉम द सियांग कंस्टिट्यूंसी। आप रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आया है, बोलेंग पांगेन एरिया का लोगों ने आपको बहुत मारे, लेकिन यहाँ ये जो अभी डैम बन रहा है वहां से आप कॉन्टेस्ट नहीं किया है बोल के आप वहां का पब्लिक का दर्द को नहीं समझेगा, वो बात नहीं होता है ना। मारियांग गेकू इंक्योंग साइड का आदमी लोग भी आपका पब्लिक है, क्योंकि आप सबका मिनिस्टर है। आप सिर्फ रुमगोंग का एमएलए है बोल के आपको रुमगोंग का एमएलए को यहाँ बात नहीं कर रहा है, आपको अरुणाचल का मिनिस्टर को बात कर रहा है, आदमी एड्रेस कर रहा है। तो ये सियांग प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ईच एंड एवरी वहां का जितना वो एरिया में जहां स्पेसिफाइड, जैसे हम लोग का यहाँ होलोंगी एयरपोर्ट बनने से पहले, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरफील्ड बनने से पहले कारसिंगसा में कितना बार देखा, होलोंगी में देखा, कभी कारसिंगसा होता है, कभी होलोंगी होता है,
कभी होलोंगी से कुछ लोग आया, प्रोटेस्ट किया, एयरपोर्ट बनने नहीं देगा, ये होने नहीं देगा। नाहरलगन बुरुम का जब रेलवे स्टेशन बनने जा रहा था, उसमें भी रेलवे स्टेशन बनने नहीं देगा, ये रेलवे आने से ये होगा वो होगा। लोगों का एक इंप्रेशन, रॉन्ग इंप्रेशन भी होता है और एक बहुत डीप एप्रहेंशन होता है कि ये हो सकता है वो हो सकता है। तो वो जो एक फियर साइकोसिस होता है ना, उसको फियर को आपको भगाना है, आपको हटाना है। लोगों को पॉजिटिव पार्ट को बताना है, दिखाना है, समझाना है कि ये इसका पॉजिटिव ये है वो है बोल के। नेगेटिव तो आपको दिखाना नहीं है, नेगेटिव आपको होने भी नहीं देना है। तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा फुल प्लेज नहीं निभाने का बाद उल्टा आप आज ये मीडिया में आपका न्यूज इंटरव्यू में हम देखा है, हम बोलते हैं आई एडवाइज यू ऑल पीपल प्लीज डोंट स्पीक इन इंग्लिश, रादर यू शुड स्पीक इन योर ओन आदि लैंग्वेज और यू कैन स्पीक इन हिंदी, दैट्स बेटर। 2-4 इंग्लिश शब्द जार देने से सच्चाई नहीं बदल जाता है। इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश, I know well how to speak English, how to communicate in English. But I don't think कि English word can cover up the truth. It's just a show up. You know, some section of the people thinks and thought that कि English is a very super special, it's a very highly, it's a very बहुत ही ज़्यादा high standard है. So when you speak in English, you might have got the wrong impression that people might get scared of me. Okay, this person so and so is very capable of speaking English. She and he has got the load quite of English, fully loaded with English. No, that's not. वही तो बोल रहा है सॉरी, हाँ 32 रुमगोंग का नहीं है, 35 बोलेंग पागजेट का है। सॉरी, हम उसमें गलती हो गया। थैंक यू फॉर करेक्शन कालिंग पालोन जी। हम खुद ही हो तो मेरा 32 रुमगोंग तो मेरा एरिया में आता है, क्योंकि वहां से हमको सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्यार और ब्लेसिंग बोध भी हमको 32 रुमगोंग से ही मिला है। आप 35 बोलेंग पांगेन का, यस हम गलत बोल रहा था, थोड़ा सा वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ज्यादा बोल के ना, ऐसे होता है। तो इसीलिए मीडिया में आके 2-4 शब्द इंग्लिश बोलने से ओजिंग भाई सच्चाई नहीं बदलता, ये बात आप याद रखिए। आप हमसे फेस टू फेस, हम सोशल मीडिया में बैठ के आपको सोशल मीडिया में तो कोशितल स्क्रॉल कर रहा है, बात कर रहा है, ये मत सोचो। हम आपको फेस टू फेस भी हम मिलेगा, और हम लोग मिल चुका वाला है, साथ में काम कर चुका वाला है, पार्टी के लिए काम कर चुका वाला है, और आगे भी फ्यूचर में अगर मेरा सांस जल्दी नहीं रुकता है तो आपसे दोबारा हम मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ज्यादा जरूरत पड़ा तो हम आपका ऑफिस भी आके, क्योंकि आप मेरा सर्वेंट है। नाउ यू आर इलेक्टेड, यू आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, नाउ यू आर ए मिनिस्टर, देन यू आर माई सर्वेंट। आई हैव द राइट टू आस्क यू क्वेश्चन, I have the right to inquire about anything, if anything mishappens with my people, because this state does not belong to you only, this state belongs to me also, and I am also the representative of this state. I am also the representative of common public. I may not be elected in this recent election, but election doesn't matter anything to me. For me, my people are more important than anything in this world. So I am always here for my people. I can raise their voice to you, not only to a simple only minister Ojing Tasing. I can raise entire voice and question to your पूरा गवर्नमेंट सिस्टम। तो इसलिए ओजिंग भाई आपका वो इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट लगा। एज ऑलवेज आवर चीफ मिनिस्टर से इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट ना, तो मुझे वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगा। आपको अगर आप में थोड़ा भी सेंस बाकी है, इफ यू हैव गॉट सम कॉन्शियंस, देन प्लीज डू पब्लिक एपोलॉजी टू दैट एल्डरली सिस्टर या मदर जिसको भी आपने हाथ उठाया है, जिसपे आपने एल्बो से ऐसे किया है। इट्स ए वेरी शैम्फुल एक्ट, बहुत ही शर्मनाक वो हादसा था, देखने के लिए सोशल मीडिया में अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनको माफी मांगिए, उनको अपोलोजाइज कीजिए। आप मीडिया में निकल के आराम से सोफा में बैठ के 4-5 इंग्लिश का शब्द बोल के फॉर माई सिक्योरिटी रीजन, फॉर माई सेल्फ डिफेंस के लिए हम ये किया, वो झूठ मत बोलिए। हम लोग हर एक चीज को बारीकी से नोटिस करता है, नोटिस करने का बाद में हम लोग बात करता है। तो ये बहुत ही ये है, और इसमें अगर ओजिंग भाई आप अपना लेवल से इशू को सॉल्व करता है तो वेल एंड इनफ, और पब्लिक के बीच में आप जाइए। अगर आप में सच्चाई है तो पब्लिक के बीच में जाने के लिए आपको सिक्योरिटी का क्या जरूरी है? आप लोकल सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखता है, लड़का लोग को क्यों रखता है, और गवर्नमेंट का मशीनरी को क्यों मिस यूज कर रहा है? गवर्नमेंट का सिक्योरिटी को आप क्यों यूज कर रहा है? नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू फील योर सेल्फ एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप पब्लिक का खुद को रिप्रेजेंटेटिव समझता है, तो पब्लिक का बीच में आपको जाने से डर किस बात का लगना है? जाइए, ओपन हार्टेड पब्लिक का साथ में जाइए।
पब्लिक का बीच में जाइए, पब्लिक का ग्रेवेंसेस को सुनिए, आप पूछिए कि व्हाट इज देयर इशू, उनको प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं चाहता है कि डैम बने, सियांग डैम बने बोल के। इतना महीना से वो लोग ये कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा था, हम तो सोशल मीडिया का माध्यम से देख रहा था, बट आई नेवर इंटरवेन। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम देयर साइड किसी भी पब्लिक ने, आपने थोड़ा देर पहले मीडिया में बोला कि बाहर का आउटसाइडर लोग आके प्रोवोक करता है, बोला है। पता नहीं कौन सा आउटसाइडर आके प्रोवोक करता होगा। मुझे जब तक जहां से कोई ऑफिशियल बुलावा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता, रिक्वेस्ट नहीं आता है, मैं वहां जबरदस्ती जाके मैं कभी इंक्रोच नहीं करता हूं। और मैंने कभी भी, मैं बहुत दिन से देखा, मेरा सियांग का माता पिता लोग, वहां का ब्रदर सिस्टर लोग पूरा हड़ताल कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, देखा। लेकिन जब तक वहां से मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो शीतल मैंने भी सोचा कि चलो दे आर वेल इनफ टू हैंडल इट बाय देमसेल्फ ना। जब वो लोग खुद हैंडल कर रहा है तो मुझे उसमें जाके इंक्रोचमेंट करने का जरूरी नहीं है बोल के मैंने नहीं किया। मैंने दिल ही दिल सोचा कि चलो जो भी हो सबका भलाई के लिए अच्छा रिजल्ट निकलो बोल के। और मुझे पूरा विश्वास था पेमा गवर्नमेंट का ऊपर में, क्योंकि पिछले 2.5 ईयर से मैं जिस पेमा खांडू को देख रही हूँ वो पहले वाला पेमा खांडू जैसा नहीं लगता। अभी वो बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। तो मुझे एक ये ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग था, एक पॉजिटिव मेरा अंदर से एक पूर्वाश आ रहा था कि चलो पेमा सर इस बार अच्छा गाइड करेंगे और लोगों को, स्टेट के लोगों को भी बहुत अच्छा से लेके जाएंगे। उसका मिनिस्टर एमएलए लोग को भी सबको बहुत ही अच्छा से मतलब गाइड करके आगे लेके जाएंगे और पब्लिक का साथ में कभी अनफेयर मीन्स होने नहीं देगा, इनजस्टिस होने नहीं देगा। मैं यही सोच रही थी। लेकिन आप अपना एक वहां ये जो 30% ऑफ द पब्लिक हला कर रहे हैं बोल के आप सिर्फ बोल के मीडिया में बोल के निकालने से नहीं होगा ना। आप अपना 30% ऑफ द पब्लिक को अगर आप नहीं चला पा रहे तो 70% ऑफ द पब्लिक को आप कैसे चलाता है। इसीलिए ये ओजिंग भाई, आप भले कल को आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, मेरा ब्रदर है तो हम तो भाई ही बोलेगा ना। हम चाहे जितना गरीब हो, जितना डाउन में हम रहो, बिलो लेवल बीपीएल में रहने से भी हम तो आपको भाई ही बोलेगा। तो इसलिए ओजिंग भाई आप अपोलोजाइज कीजिए, पब्लिक का बीच में जाइए, जनता दरबार लगाइए। इफ पॉसिबल ऑनरेबल सीएम सर, माय डियर पेमा जी, हम लोग का सबका अरुणाचल का वन एंड ओनली चाहिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यंग एंड डायनामिक, हैंडसम, सुपर पावरफुल और इंडिया का सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर, सेकेंड ना थर्ड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अभी ये जो पूरा इशू जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये फिर जाएगा आपका नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक। तो आप पे लोगों का जो इंप्रेशन है वो फिर बहुत डिग्रेड होना शुरू होगा। अरे पेमा खांडू साहब को तो हम लोग बहुत कैपेबल है, बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एम्बिशियस, अच्छा लीडर है सोचा था। फिर उसका लीडरशिप का अंदर में पब्लिक इतना क्यों हताश है, निराश है, परेशान है, पब्लिक क्यों इतना रो रहा है, इतना क्यों परेशान है। और उसका खुद का एक मंत्री जो ओपनली पब्लिक डोमेन में एक औरत का ऊपर में, महिला का ऊपर में ऐसे हाथ मार के घूम रहा है बोल के। तो ये पेमा खांडू जी आपके ऊपर में भी बहुत बड़ा आपका प्रेस्टीज का इशू है, आपका इज्जत का सवाल है। और आप अगर आपका प्रेस्टीज और इज्जत को भी केयर नहीं करता है तो कम से कम इंसानियत का नाते वो जो गांव वाला लोग जो रो रहा है, जो विलेजर जो इनोसेंट बुरी आमा लोग उधर में हम लोग जो सोशल मीडिया में दिखाई मिल रहा है, रो रहा है, आदि आगों में वो लोग बोल रहा है कि हम लोग इधर ही मोड़ जाएगा, इधर ही मोड़ जाएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेगा बोल रहा है। उनका ग्रीवेंसेस को सुनिए, पहले उनका प्ली को सुनिए। Let's try to hear their sufferings, their pains. उनका पेनिक्स क्या है उसको जानते सुनते। उसके बाद में let's get to the point कि चलो अभी आपको उन लोगों के लिए करना है क्या नहीं करना है। Whether you should drop this project or you should go ahead with this project. पहले विलेज वाला को शांत कीजिए, उनको शांत कीजिए, उनको सेटिस्फाई कीजिए, उनको कंफर्ट कीजिए। विदाउट कंफर्टिंग देम हाउ कुड यू कैन इमेजिन कि आप अच्छा काम कर रहे हैं बोल के। आप एक प्रोजेक्ट डेवलपर को बुला के एक प्रोजेक्ट बिठा देगा और हाइड्रो एनर्जी जनरेट करने से हमारा स्टेट अरे जिस जगह आप जो प्रोजेक्ट बिठाने जा रहे हैं उस जगह का लोगों का अगर पेन्स को, लोगों का सफरिंग्स को, लोगों का दुख तकलीफ को आप उसको कंफर्ट नहीं कर सकने से आप पूरा स्टेट को क्या कंफर्ट करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए ओजिंग तासिंग भाई आपका वजह से पेमा खांडू साहब भी यहाँ ड्रैग हो रहा है और आपका पूरा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ ड्रैग हो रहा है, आपका सिस्टम ड्रैग हो रहा है। और यहाँ मेरा आऊ मामा नातुंग जी भी ड्रैग होने जा रहा है क्योंकि आप होम मिनिस्टर है। आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है कि आपका मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, मिनिस्टर को आपका सिक्योरिटी, आपका पुलिस पर्सनल लोग जाके प्रोटेक्ट करना है और मिनिस्टर को आपका सिक्योरिटी लोग, पुलिस लोग, टीम लोग बचाया है बोल के वो मिनिस्टर जो किसी भी पब्लिक का ऊपर हाथ उठाएगा। ये तो नहीं होगा ना, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा।
ये बहुत हम जो बहुत मामूली आराम से अभी घर में बैठ के सोशल मीडिया मोबाइल से बात कर रहे हैं, मत सोचिए आप लोग इस तरीके का तानाशाही हरकत कर ही नहीं सकता है। आप लोग नहीं कर सकता है आप लोग इस तरीके का तानाशाही हरकत। सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजा है, होम डिपार्टमेंट का पुलिस टीम पहुंचा है, तो पब्लिक को बचाना है आपका काम, ना कि पब्लिक को पकड़ के रख के रुका के रख के मिनिस्टर एमएलए को उसका ऊपर हाथ उठाने देना है। बहुत गलत बात है और इस बात को जल्द से जल्द अगर आप लोग जल्दी इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं करेगा, इसका सॉल्यूशन लेके नहीं आएगा, देखिए पूरा हम लोग बरकेगा। हम लोग घर में बीमार होके आधा मोरा होके बैठने वाला इंसान भी बरकेगा। मैं भी एक महिला हूं और मेरा आंख का सामने में मेरा महिला दोस्त को इस तरीके से मारते हुए हम वो तो निसी आगम मेम्बालो वो कामंग लारम ए पब्लिक जो मिनिस्टर को हाथ उठाना सही था क्या बोल के युवा एंटोनी आप हमको पूछ रहे ना, वहां में जो वीडियो में हम देखा है उसमें वो लेडी जो हम वो दूसरा पब्लिक हाथ उठाए ना नहीं उठाए उस पे भी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि वो जो मिनिस्टर साहब जो लेडी का ऊपर में किसलिए हाथ उठाया है। हाँ, वो लेडी का ऊपर में मिनिस्टर साहब क्यों हाथ उठाए? वो लेडी तो उसको अटैक नहीं कर रहा था ना, ये मेन पॉइंट है। एंड जो बात आप बोल रहे हैं सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि पब्लिक जो मिनिस्टर का ऊपर में क्यों हाथ उठाना है बोला है, तो पब्लिक को हाथ उठाने लेवल तक जाने देने वाला कौन है? मिनिस्टर साहब या वहां का हमारा एमएलए साहब लोग पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं किया है, तब जाके पब्लिक लोग पूरा फियर्स हो गया है ना। दे गॉट एंगर, दे वर एनॉयड एंड दे गॉट एंगर एंड देन वो लोग फियर्स हो गया, आउट ऑफ द वे हो गया। तो ये सिचुएशन तक आने देने वाला कौन है? योर सिस्टम, योर अथॉरिटी, योर मिनिस्टर, योर एमएलए, योर डिपार्टमेंट कंसर्न मिनिस्टर ऑफिसर, असेसमेंट करने वाला असेसमेंट टीम लोग। हमको बहुत ज्यादा डीपली कानून का लीगली टर्म्स आई नो, मुझे पता है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू वेरी डीपर। आई ओनली वांट इज दैट स्ट्रेट वे let the public be comfort first. Whatever you are doing, it's all for the public only, not for your self motive. Then why there is a hindrance? Why you people are not capable to comfort the public? Why they have got resentments over you? इसीलिए पब्लिक को कंफर्ट करना मस्ट है एंड दैट्स द मोस्ट प्रायोरिटी व्हाट आई फील इज, रादर देन दैट बाकी आप प्रोजेक्ट डालो नहीं डालो दैट इज अनदर इशू। बट अभी का समय से अभी का एट वेरी एट वेरी प्रेजेंट मोमेंट मिनिस्टर सर आप एपोलॉजी मांगिए मेरा लेडी को, मेरा लेडी फ्रेंड को, मेरा अन्य को, मेरा सिस्टर को आप एपोलॉजी मांगिए। उसके बाद में आप उसको करेक्ट कीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए कि गलती कहां से हुआ है। आप रेक्टिफिकेशन कीजिए कि गलती कहां से हुआ है। हम लोग घर में बाकेट रखता है या कलसी उपम कोलो उपम रखता है, उसमें पानी भराता है, कभी कभी पानी नीचे से लीक होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करता है, छेद ढूंढता है कहाँ में छेद है। और छेद को या तो रिपेयरेबल है तो हम लोग उसको रिपेयर करता है, उसमें हम लोग कुछ भी डाल के ना एमसील वमसील डाल के भी हम लोग उसको छेद को बंद करता है, उसके बाद में पानी स्टोर करता है। अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो वो कलश को हम लोग रिप्लेस कर देता है। लाइकवाइज आपका पॉलिसी में कहाँ में अगर कुछ डिफेक्टिव है, प्रॉब्लम है आपका प्लानिंग्स में, और डिफेक्शन को ठीक कीजिए, अदरवाइज आप ये प्रपोजल को ही ड्रॉप कर दीजिए। जैसे कलसी काम का नहीं हो रहा है ना, कलसी चेंज करके हम लोग नया बकेट या कलसी डालते हैं, उसी तरीके से आपका ये प्रपोजल या प्रोजेक्ट ये आपका काम का नहीं, तो ये प्रोजेक्ट को ड्रॉप आउट कर दीजिए। पब्लिक का साथ इनजस्टिस नहीं चलेगा, पब्लिक का साथ बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं चलेगा। इस स्टेट का किसी भी कॉर्नर में, यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न बोल के एरिया वाइज बात मत कीजिए। कोई लोग हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पहले बात कराता ना, मेरा डिस्ट्रिक्ट में हला मत करो, तुम अपना डिस्ट्रिक्ट में बात करो। हम किसी डिस्ट्रिक्ट का बेटी नहीं है, हम पूरा स्टेट का बेटी है, पूरा स्टेट का माँ है, पूरा स्टेट का दीदी है। जहाँ कहीं भी आदमी इनजस्टिस करेगा हम वहाँ पहुंचेगा, अंजो तक पहुंचेगा। उधर लास्ट विलेज ऑफ द हमारा ये क्या बोलता है अनिनी का, वहाँ में भी हम पहुंचेगा। वहाँ में हमारा फुमाओ ये क्या बोलता है चंगलांग तक भी हम जाएगा, तिरप का लास्ट गांव तक भी जाएगा। हाँ,
उसका बाद में हमारा ये क्या बोलता है अपार सियांग का इंक्योंग लास्ट तक भी जाएगा, यहाँ तेजू रोइंग लास्ट तक भी जाएगा। हम तो वहाँ बोरदुमसा दायुन पार करके उधर हम दीवान तक भी जाके आए, तो जहाँ सिर्फ ओनली एंड ओनली चकमास ब्रदर लोग रहता है। दीवान का रास्ता इतना सा पतला सा है, वहाँ एक मोटरसाइकिल जाने से दूसरा मोटरसाइकिल क्रॉस करने का जगह नहीं, वहाँ हम खुद स्कॉर्पियो ड्राइव करके गया है। हम हर कॉर्नर तक अरुणाचल का हम पहुंचता है, हमको कोई भी रुका नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता है, गेट बंद कर ही नहीं सकता है। जब हम गलत नहीं है तो मेरा आगे में 10 लाख लोग भी खड़ा करो, हमको सिक्योरिटी का जरूरी नहीं, हम एक एक को अच्छा से बात करके हम अपना रास्ता क्लियर करके जाएगा। 50-60 आदमी को आप डर के पूरा सिक्योरिटी लेके जाके उस बीच में भी आप औरत को हाथ उठाते, शर्म नहीं है भाई आपको? इतना कमजोर है क्या आप? इतना कमजोर आदमी कैसे मिनिस्टर बन गया? हम तो खुद गलत नहीं होने से, हम खुद सही होने से, हम बिल्कुल हमको सिक्योरिटी का जरूरी नहीं है। अरे वो लोग ही मेरा फैमिली है, वो पब्लिक ही मेरा फैमिली है, मेरा संसार है, मेरा दुनिया है, तो हम पब्लिक का बीच में जाने के लिए हमको सिक्योरिटी का क्या जरूरी है? खुद चोरी नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा तो पब्लिक कभी आपका ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। आपने गलती किया होगा, आपसे कुछ गलती या फिर अनजाने में हुआ होगा, तभी जाके पब्लिक आपका ऊपर में गुस्सा है, आपका ऊपर में नाराज है। इसीलिए ओजिंग भाई बहुत लंबा हो गया वीडियो, फिर भी मैं और मेरा जितना भी लाइव में मेरा फ्रेंड लोग, मेरा लिसनर लोग, मेरा फॉलोवर लोग, आप लोग जो सुन रहे हैं ना, आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ओजिंग भाई तक मेरा ये वीडियो पहुंचना है, उसका कान तक पहुंचना है। उसको नहीं लगना चाहिए कि हम अकेला बंद कमरा में बैठ के लाइव वीडियो बनाया, हम तक पहुंचा ही नहीं बोल के ना, उसको ये नहीं लगना चाहिए। तो ये वीडियो को ओजिंग तासिंग तक पहुंचा दीजिएगा, पेमा खांडू तक पहुंचा दीजिएगा, आओ मामा नातुंग जी तक पहुंचा दीजिएगा कि हम लोग का पब्लिक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इशू में मेरिट और डी मेरिट को आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और देम बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए उसको, उस टॉपिक में तो हम बिल्कुल आज बात नहीं कर। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि पब्लिक अगर उसमें रिसेंटमेंट दिखा रहा है, पब्लिक अगेंस्ट कर रहा है, तो पब्लिक को समझाने का, कन्विंस करने का काम किसका था? ऑथोरिटी कंसर्न आपका था ना। आप नहीं करके पब्लिक का ऊपर में आप डिक्टेटरशिप एटीट्यूड क्यों डेवलप कर रहे हैं? उल्टा पब्लिक को लाठीचार्ज आप क्यों कर रहे हैं? पब्लिक का ऊपर में उल्टा हाथ पांव क्यों हिला रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये बोलना है। बाकी रेस्ट ओजिंग भाई, आप ओजिंग तासिंग साहब, आप जो अगर समझदार कॉन्शियंस वाला एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार नेता है, अरुणाचल का जिम्मेदार बेटा है, तो आप प्लीज ओ माता जी को, अनी को, अने को आप अच्छा से बिठा के माफी मांगे, उसको समझाइए, और उसके बाद में आप बाकी जो मोब जो एक भीड़ जमा कर रहे हैं ना, मोब जो पूरा मोब लिंच करवा रहा है, वो मोब लिंचर का पीछे में किसका हाथ है उसको भी फाइंड आउट कीजिए, अगर आपका स्टेटमेंट का अकॉर्डिंगली हम बोल रहे हैं। नहीं तो अगर ये जनरल पब्लिक का सेंटीमेंट है और जनरल पब्लिक अपने आप वॉलंटियरली निकल रहे आ रहा है, तो देन यू सेंड सम योर रिप्रेजेंटेटिव, योर पीपल, उसको जाके आप ये ऐसे उंगली दिखाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा। उंगली ऐसे करो या ऐसे करो, सच्चाई नहीं बदलेगा। जो सच है हम वो बोल रहे हैं, यहाँ में आके ऐसे उंगली दिखा के क्या फायदा है? हाँ, तुम गोलम आदमी है, तुम तो वहाँ का सियांग का नहीं है ना, लिपिन गोलम, ऐसे उंगली मत दिखाओ। हम सच्चाई बात करता है और हम सच्चाई काम करता है। तो सियांग वासियों, मेरा जितना भी सियांग का अने ये अपर सियांग बोलिए या सियांग बोलिए या लोअर सियांग बोलिए या ईस्ट सियांग बोलिए, सियांग प्रोजेक्ट बनने से तो पूरा सियांग बेल्ट को टच करके जाता ही है। तो सियांग वासियों, आप लोग भी मैच्योरिटी का साथ में, आप लोग ब्रदर वे में आप लोग सोचिए, समझिए, चीज को देखिए। उसके बाद में आप लोगों को अगर ये मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए, उस पर भी आप लोग अच्छा से डिस्कशन कीजिए, और आप लोगों का फ्यूचर जन्म तक बच्चा लोग का फ्यूचर को भी सोचिए। ऐसा हो के हम तो पता नहीं आप लोगों को क्या सोच है। मेरा एज है अरुणाचल का एक बेटी, एक जनरल, एक बेटी, एक दीदी होने का नाते, एक माँ होने का नाते सोच है कि अरुणाचल को अगर 2 कदम आगे हमको लेके जाना है और खुद को थोड़ा 2 कदम ऊपर प्रमोट करना है, थोड़ा सा प्रोग्रेस होना चाहता है, तो हम लोग का पास सिर्फ एक ही ताकत है, हाइड्रो पावर का ताकत है। और वो हाइड्रो पावर का ताकत गलत आदमी का हाथ में जाके मिसयूज नहीं होना है। वो आपका मेरा अपना प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग अच्छा से ले। इसीलिए हम उस दिन भी बोला है आर्टिकल 371H को अरुणाचल का जो हम लोग को स्टेट दिया गया था ना, इंडिपेंडेंट स्टेट जब ग्रांट किया था, उसमें हम लोग का पास में
आर्टिकल 371H है। आर्टिकल 371H का मतलब होता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो या माइंस एंड मिनरल्स हो, कुछ भी हो, स्टेट का कुछ भी प्रॉपर्टी हुआ, उसका स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 12% शेयर है, सिर्फ 12% शेयर है, बाकी 88% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है। तो इसके लिए आप लोग को हम लड़ने के लिए बोलता है। हम लोग का अपना प्रॉपर्टी, अपना रिसोर्सेज को हम लोग फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। मतलब हमारा स्टेट जो अभी भी फुल प्लेज स्टेट नहीं है, आधा यूनियन टेरिटोरी आधा स्टेट है, ऐसा है। पॉलिटिकली हमको स्टेट दिया गया है, लेकिन हमको अपना प्रॉपर्टी का ऊपर में हमका ओनरशिप राइट नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं ना, ये मेरा जमीन है, मेरा पहाड़ है, मेरा नदी है, ये मेरा बाप दादा का जमाना का है, आप और हम क्लेम करते हैं। लेकिन जब कल को आपका जगह एक हाइड्रो प्रोजेक्ट डालना होगा ना, तो उसका मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक केयर टेकर है। तो ये हम लोग के लिए बहुत मतलब दुख का बात है। तो बहुत कुछ है हम बोलने के लिए, बहुत कुछ बात है, इसीलिए अभी इसको नहीं बोलेगा वो सब टॉपिक में। कल परसों अगर ओजिंग भाई आप मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचता है, मेरा दोस्त लोग आप लोग प्लीज शेयर करके ओजिंग भाई तक पहुंचाइए, ओजिंग भाई तक पहुंचाइए, मेरा ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो ओजिंग भाई तक, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब तक पहुंचता है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आप समझ में आता है कि एक बहन, एक दीदी, आपका एक सिस्टर, आपका एक पुराना कलीग आपसे फरियाद कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना ऊपर लोगों को चढ़ने का मौका मत दीजिए। लोग तब चढ़ेगा जब आप गलती पे गलती करेगा। तो आप थोड़ा सा इनिशियली जो मिस्टेक हुआ उसको अगर आप शुरुआत में आप उसको रेक्टिफाई कर लेगा तो आपको लोग नहीं चढ़ेगा। हमेशा इंसान माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, माफी मांगने वाला माफ कर देने वाला से भी बड़ा हो जाता है। और जिसको आप माफी मांगाए वो अगर माफ नहीं करता है तो वो दुनिया का सबसे छोटा इंसान होगा। तो इसलिए आप माफी मांगिए, उस दीदी से, उस मैडम से माफी मांगिए, उसको पता कीजिए कि मेडिकली उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ अगर मेडिकल असिस्टेंस का जरूरी होगा, डॉक्टर का, नर्स का, मेडिसिन का कुछ भी जरूरी होगा तो आप प्लीज उसको अवेलेबल कीजिए और उसको गाइड कीजिए। इतना ये, इसीलिए हम आपको मेरा कैप्शन में लिखा है कि वाई हिटिंग ऑन वुमेन ओजिंग तासिंग सर जी, ये आप महिला को क्यों हाथ उठाया है ना। यहाँ पे बात को टॉपिक को आज इतना ही रखिएगा। बाकी जितना भी सियांग का पब्लिक लोग के आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन कीजिए, रेस्टलेस मत होइए। झगड़ा पिसा से कुछ नहीं निकलता है, मारपीट लड़ाई करके कुछ नहीं। आप लोग देखा है पिछले 2 साल से 3 साल से मणिपुर जल रहा है, अभी तक मणिपुर का लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, अभी तक मणिपुर अंदर अंदर में जल रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे को जला के, मारपीट करके, झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हम लोग का ही अपना नुकसान होगा। तो इसीलिए अपना बात को रखने का, हमेशा डेमोक्रेटिकली अपना बात को प्लेस करने का मौका होता है। तो नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाने से भी आप लोग होगा, कहाँ में स्ट्राइक करना है, धरना बैठना है, आप लोग बैठिए। अगर आप लोगों को लगेगा कि मेरा दीदी, मेरा बहन, मेरा बेटी शीतल आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो बोलेगा, हम भी आपका पीछे में हमेशा, कम से कम कुछ नहीं दे सकने से भी आपको पानी, एक बकेट बोतल पानी खरीदने के लिए पैसा नहीं, उनसे भी झरना से बकेट में पानी भर के आपको हम आपका धरना जगह में हम पानी भी लेके हम आपका साथ में बैठ सकता है। हम आपका साथ में, सरकार को डिमांड, आपका जो राइट डिमांड है उसको हम प्लेसमेंट करने के लिए आपका साथ हमेशा रेडी है, तैयार है। और लेकिन वो लीगल तरीके से होना, इस तरीके से इलीगल तरीके से किसी को पत्थर फेंक के, किसी को लोहा मार के वो नहीं होना है, वो मत कीजिए। वो आप किसको कर रहे हैं? अपना ही बेटा को। ओजिंग तासिंग कौन है? आपका ही अपना आदि कम्युनिटी का है, अपना ही अपना तनी बेटा है। तो आप अपना बेटा को हाथ उठा के, अपना भाई को, अपना भैया को हाथ उठा के आपको क्या मिलेगा? हाँ, हमें थ्रो डायलॉग से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, थ्रो डायलॉग से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मारपीट करके कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन रखे, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड फीलिंग्स को जिंदा रखिएगा। और ये झगड़ा उगड़ा मत कीजिएगा, मारपीट मत कीजिएगा। हो दूम लखजू आप लखजू तकाम अले बनुने आइबे शांति बे दूबम तका लांगो रिक्वेस्ट dan dalang ke. Thank you.